हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डॉक्टर स्लम के पार्ट 9 को शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 8 ख़त्म हुआ था। तो सीन में दिखाते हैं कि हानल अपना स्कूल टाइम को याद करके कहती है कि तब मुझे सियोल गर्ल्स का बड़ा अजीब सी चॉइस लगती थी लड़कों में। क्यों नहीं, ये जंगवो कूल, काइंड और हैंडसम पता नहीं किस एंगल से लगता था। मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं था। ज़रा भी समझ में नहीं आया कि ये लड़कियाँ इस पागल जंगवो को पसंद क्यों करती हैं। दिया जंगो भी कहता है कि सेम ईयर, मुझे भी यही लगता था कि उसके दोस्त लोग हानल की ब्यूटी देख के तारीफ़ करते हैं कि उसे पूरे स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की बताते हैं। तो जंगो चिढ़ के उनसे लड़ ही जाता है। कहता है इसे सुंदर कहने से बेटर है कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ। मैं उन लड़कों को नहीं समझ पाता था जो इस चुड़ैल को सुंदर कहते थे। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि मगर अब नहीं पता कि हानल को अपनी साइड देख के मैं खुश हुई हूँ। वो भी कहती है मुझे भी नहीं पता कि मुझे सब कोई भी इशू होने पर सबसे पहले वही याद आता है। उसके वर्ड्स मुझे पता नहीं क्यों कंफर्ट करते हैं। हानल तो जंगू को देख के बहुत खुश होती है जब वो उसे कंसोल करने इतनी दूर स्टेशन तक आता है खुद। तो हानल पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगा तुम रोती हुई आओगी तो मैं तुमको पिक करने आया हूँ। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं रोऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया था तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में। तो वो पूछती है अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इवन फ्रेंड्स तक यहाँ तक नहीं आते किसी के लिए इतनी दूर, मगर तुम इतनी दूर क्यों आए हो। ये सुन को तो हड़बड़ा ही आता है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो वो कहता है अरे मैं तो साइट सीइंग करने का आया हूँ, घूमने आया हूँ, खाने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कभी आया नहीं था पहले। तो कहती है अच्छा अच्छा। फिर वो दोनों खूब घूमते हैं, मज़े करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं और डिनर करते हैं। तभी रात होने पर वो स्टेशन भागते हैं। लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए बस 10 मिनट ही बाकी होते हैं। तभी रास्ते में उनको एक हार्ट अटैक का एक पेशेंट मिल जाता है। तो वो दोनों उसकी हेल्प करते हैं, मगर जंगों को तो पैनिक अटैक होने लगते हैं। तो पुराने इंसिडेंट की वजह से तो वो तो एकदम फ्रीज़ हो जाता है। उसे फ्रीज़ दिखाना हेल्प करती है, मेडिकल असिस्टेंस देती है उस पेशेंट को। फिर उनकी तो ट्रेन वहीं पे मिस हो जाती है। तो हानल होटल में स्टे करने की सजेशन देती है, मगर डेलुलु जंगू तो शर्मा जाता है। कहता है ये ऐसे ब्लंटली कैसे बोल सकती है। फिर हानल 2 रूम बुक करती है दोनों के लिए। इधर उसकी मॉम टेंशन ले रही थी कि उसका इंटरव्यू पता नहीं कैसा गया होगा। तो अंकल कहते हैं अरे वो खुद ही बता देगी। इधर रूम में सफाई चलने पर दोनों ही एक ही रूम में रुक जाते हैं, हानल और जंगो, जब तक सफाई पूरी हो जाए। मगर दोनों ही तब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थे और मन में शाय भी हो रहे थे। तो हानल बैठ जाती है बेड में। तभी जंगो क्या गलती से उसके हाथ के ऊपर बैठ जाता है। तो दोनों शॉक हो के चिल्ला पड़ते हैं और हाथ के ऊपर है। तो वो शानल कहती है कि तुम बस मेरे लिए एक प्रोटीन और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वो ऑफेंड होके बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक प्रोटीन हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है और क्या, तुम मेरे मुँह से क्या खुद को अट्रैक्टिव बुलवाना चाहते हो। तो कहता है पागल क्या है, करना भी नहीं है सब, तुमने ऐसा किया तो मैं दोस्ती तोड़ दूँगा। तो वो भी कहती है मैं भी यही कहूँगी कि मैं पहले तोड़ दूँगी दोस्ती। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी मोम के कल आने पर वो उन्हें घर आने का बताने का बोल देती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है तो वो बता देती है कि वो जंगू के साथ हाबुन में आई है। तभी उसकी फ्रेंड तो और उसे पानी में चढ़ाती है कि पक्का तो तेरे में इंटरेस्टेड है। तो वह नया होकर मना कर देती है और फिर वो अपने रूम में अपना सामान लेने जाती है। तो जंगू तो उसे रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि चलो गोस्ट ऑफ गेम खेलते हैं। तो वो तो शॉक हो जाती है कि तब वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है। फिर दोनों गोस्ट ऑफ खेलते हैं पूरे टाइम। इधर हानल डेलुलु हो रही थी कि ये हाथ क्यों पकड़ के गोस्ट ऑफ बोलने को खेलने को बोलता है और इतना ज़्यादा हॉट क्यों बन रहा था, ये अजीब सा एक्ट क्यों कर रहा है। तो वो तो पूरी डेलुलु हो ही जा रही थी। नेक्स्ट सीन में जंगू और हानल सिवल पहुंचने पर अलग अलग होकर घर जाते हैं, क्योंकि जंगू नहीं चाहता था कि उसकी मॉम परेशान हो जंगू के साथ हैंग आउट करने पर। जब हानल घर जाती है तो वो अपने भाई और मॉम की बातें सुन लेती है, जहाँ उसका भाई उसके रिजेक्शन की बात कर रहा होता है मॉम से। तो बट मॉम कहती है उसे आने तो उससे पूछ लेंगे कैसा गया इंटरव्यू। ये सुन के तो वो बहुत उदास होती है कि अब वो किस मुँह से अपना रिजल्ट बताए। तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जंगू हानल की मॉम से पूछता है कि वो कहाँ गई है। तो वो बताती है कि वो अभी घर नहीं आई है। तो जंगू समझ जाता है कि वो उसे ढूंढने जाता है। तो वो उसे आर्केड गेम एरिया में ढूंढ लेता है, वो भी उसके साथ खेलने लगता है। दोनों देर तक गेम खेलते हैं। फिर घर जाने को बोलता है तो वो कहती है कि अभी मन नहीं है उसका घर जाने का, कुछ देर और रुकते हैं। तो उसे स्कूल लिवा जाता है। दोनों अपने क्लासरूम में पहुँच के पुरानी बातें याद करते हैं। वो उसकी मौज लेता है कि तुम तो बुलडॉग की तरह पढ़ती थी। तो कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं था। फिर तभी वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है तो दोनों छिप जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग घर चले जाते हैं। घर में उसका भाई और माम पूछते हैं तो वो बता देती है पूरी बात की और बोलती है उसे भी और रेस्ट लेना है। फिर जंगू का दोस्त क्योंगमिन उससे मिलने को बुलाता है। वो मिलने पर वो उसे पेन देता है जो उसके क्लिनिक में मिला था, उसमें हिडन कैमरा होता है। ये देखिए वो तो बहुत शौक होता है। फिर वो अपने क्लिनिक में
सर्च करता है तो उसे और भी हिडन कैमरास वाले पेन मिलते हैं क्लिनिक में, तो वो पुलिस में रिपोर्ट देता है, मगर और भी पेन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हार्नल की फ्रेंड उसकी हाबुन वाली स्टोरी पूछती है, तो उसे डेलुलू और बनाई जा रही थी कि पक्का जंगबू उसे पसंद करता है। फिर वो छत सब सोचती है तो वो अचानक जंगबू की छत पे पहुंच जाती है उससे पूछने के लिए, बात क्लियर करने के लिए कि तुमने मेरी केयर क्यों की, तुम मेरे साथ क्यों गए वहाँ तक। उससे बातें पूछ लेती है गलती से और कन्फेस भी कर देती है गलती से। तो सीरियस जंगबू जिसे उसके दोस्त ने खुश ना होने को बोला था, वो उसकी बातों में आके सैड होकर मना कर देता है और हार्नल को कि वो मिस्टेकन है और उसे सॉरी बोलता है कंफ्यूज करने के लिए। तभी छत पे आवाज़ होती है बर्तन की, तो देखती है कि टंगी हुई चादर के पीछे मॉम, भाई और अंकल तीनों बैठे खा रहे हैं और साथ में उन्होंने उसकी सारी बातें भी सुन ली होती हैं। वो लोग भी शौक से घूरे जा रहे होते हैं, उन्होंने उसकी सारी बातें भी सुन ली होती है। वो लोग भी शौक से घूरे जा रहे होते हैं और हार्नल भी। वो तो वहाँ से भागी जाती है। शाही जंगू वहाँ से खिसक जाता है। नीचे जाने पर गुस्सा ही हार्नल तीनों को सुनाती है कि आप लोग छत पे क्या खा रहे थे। वो तीनों डर के मारे चुप रहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, एनॉयड और एम्बैरस हार्नल वहाँ से भाग के रूम में चली जाती है। उसके अंकल कहते हैं अब क्या होगा, हम लोगों ने हार्नल को रिजेक्ट होते देख लिया। तो मॉम चिल्ला कहते हैं ये क्या फालतू बात कर रहे हो, वो रिजेक्ट नहीं हुई है, उसने कोई भी कन्फेशन नहीं किया, उससे तो बस वजह पूछी थी और कुछ भी नहीं। तो भाई कहता है अरे उसने इसलिए पूछा था क्योंकि वो उसे लाइक करती है, वो टोटली उसके प्यार में। अब तो वो रिजेक्ट भी हो गई है, वो भी ब्रूटली, अब तो गेम ओवर, अब तो वो पक्का रो रही होगी। तो उसकी मॉम चिल्ला के एक्सप्लेन करती है ये जंगू बड़ा चालू बनता है, जब पसंद नहीं करता तो उसने ये सब क्यों किया, घूमता क्यों है उसके साथ। फिर हार्नल एनाया ने बताती है कि वो उसे ज़रा भी लाइक नहीं करती है, उसने बोर होने की वजह से सब फालतू बातें पूछी थी। सब लोग अब सब निकले यहाँ से, तो वो लोग तो छिप ही जाते हैं। इधर एम्बैरस जंगू और हार्नल दोनों एम्बैरस हो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में हार्नल की मॉम पेड़ पौधों को पानी दे रही होती है। जंगू उन्हें हेलो कहता है तो वो उसे इग्नोर करती है और कहती है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ आप। तो वो पानी उसके पैरों की तरफ डालने लगती है, बोलती है अरे उधर डस्ट बहुत है। वहाँ जहाँ जहाँ पैर रखता है वो वहाँ पानी डालने लगती है। तो वो तो उसकी पूरी बैंड बजाई जा रही थी, उसकी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी। फिर वो वहाँ से खिसक लेता है। फिर उसका मूड समझ के इधर हॉन्गरन और उसके माइकल लैंग्लो वाला वाईटी चैनल डॉक्टर दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। इधर नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर इधर एम्बैरस्ड हार्नल प्रिटेंड करती है कि अब से वो नेचुरली प्रिटेंड करेगी जैसे कुछ नहीं हुआ। तभी जंगू को देख के वो वापस चली जाती है। तो जंगू उससे कहता है कि तुम तो कह रही थी तुम ऑकवर्ड नहीं होगी, अब क्या हो गया। तो कहती है कि बहुत एम्बैरसमेंट हो रहा है। तो जंगू उसे बता देता है कि वो अभी ओपन अप नहीं हो सकता अपनी फीलिंग के लिए, क्योंकि ये भी सही टाइम नहीं है, उसे एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम हार्नल अपने साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक जाती है, उनसे डॉक्टर्स का पैनिक अटैक के बारे में पूछती है। तो वो उसे वैलिड बता देता है, एक्सप्लेन करता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो बस हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, वो भी परेशान है, वो अपनी कभी नहीं शेयर कर पाता है। तो ये सब उसे रियलाइजेशन होने पर वो जंगू को हक करती है और उसे कंसोल करती है। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।